राम हे रोचन परम श्रद्धेय स्वामी राम सुब्रत महाराज जी द्वारा दिनांक 21/12/91 बजे कलकत्ता में दिए गए। राम नारायण 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 राम 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 राम। नारायण 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 नारायण। अब देखो, हर एक आदमी का अनुभव है कि मैं हूँ, ये दो अक्षर है, मैं हूँ। ऐसे ही दो अक्षर एक संसार है, ये संसार है, एक संसार है, एक है, दो है। तो मैं हूं में एक है शरीर अपरा प्रकृति और एक हूं है परा प्रकृति। ये परमात्मा का अंश है और ये अपरा, ये संसार का अंश है। संसार बड़ा भारी है, परमात्मा बड़े भारी है। तो संसार का अंश तो हुआ शरीर और परमात्मा का अंश हुआ ये आप। गलती क्या होती है कि प्रकृति को तो भगवान ने कहा है कि मनस्य स्थान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान ही कर सती। मन है छठा जिसमें ऐसी इंद्रियां है, उस प्रकृति को ये खींचता है। परंतु प्रकृति है उसमें स्थित रहते हैं। ये मनस्य इंद्रियाणि प्रकृति स्थान ही कहा, प्रकृति में स्थित रहते हैं ये तो। और ये ममई वांशो जीव लोग के अंश परमात्मा का है। ये अंश परमात्मा का होता हुआ परमात्मा में स्थित नहीं रहता है। ये प्रकृति स्थान के प्रकृति में स्थित है, उनको अपना समझता है। मन संसार के अंश को अपना समझता है और परमात्मा को अपना नहीं समझता है। और मनुष्य स्थान इंद्रियां इतने सपूत है कि इनको भले आप कितनी अपनी समझो, रहेगी प्रकृति में स्थित एकदम ही प्रकृति स्थान। कसता ये खेलता है कि मेरे साथ हो जाए, कभी तुम्हारे साथ हम नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे, आपके साथ नहीं होंगे, ये प्रकृति में स्थित रहेंगे। और ये हो जाता संसार के साथ मिल करके, शरीर को मान करके, शरीर में इंद्रियों में अंतःकरण इनके साथ में, फिर इंद्रियों के विषयों के साथ, फिर संसार के साथ लग जाता है। यूं नहीं समझ रहे, संसार है इसका शरीर, तो शरीर संसार की जात एक है। तुम्हारी तो जात मिलती परमात्मा से, तो परमात्मा से विमुख हो जाता है और संसार के सम्मुख हो जाता है। ये गलती होती है। अगर ये संसार से विमुख हो जाए अथवा भगवान के सम्मुख हो जाए, संसार से विमुख होने की बात तो कही तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, ये योग क्या उसका नाम। और परमात्मा के साथ समत्वम योग उच्चते, यही तीर्थ सर्गो ये सांग साम्य स्थित मना निर्दोषंगे समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि से स्थिता। तो समत्वम योग उच्चते, सम है परमात्मा, तस्मात् ब्रह्मणि से निर्दोषंगे समम ब्रह्म। तो ये समता के साथ एकता रहे और इससे वियोग हो जाए तो संसार से वियोग का नाम भी योग है और समता में स्थित करना भी योग है। योग की दो परिभाषा है। तो गलती क्या होती है कि जड़ प्रकृति है, उसका जड़ का छोटा सा बहुत छोटा अंश शरीर है। प्रकृति बड़ी भारी है, अनंत ब्रह्मांड जिसके अंतर्गत है, ऐसी है प्रकृति। और अनंत ब्रह्मांड भी परमात्मा के एक अंश में है। वो परमात्मा बहुत अपार है, बहुत असीम। उसमें भी एक देश में प्रकृति है, प्रकृति के एक देश में संसार है। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, तो घड़ा है वो मिट्टी से बनता है, पृथ्वी से ही, पर पूरी पृथ्वी से नहीं बनता है। पृथ्वी में भी
थोड़ा अंश है चिकनी मिट्टी, उससे घड़ा बनता है। बालू से नहीं बनता, बाने से नहीं बनता, पत्थर से नहीं बनता, कंकर से नहीं बनता, इनसे नहीं बनता है घड़ा। बालू पड़ी बड़ी मिट्टी में बढ़िया घड़ा नहीं बनता। तो जैसे घट निर्माण शक्ति है वो स्निग्ध मृत्यु वर्तते, चिकनी मिट्टी में ही शक्ति है, ऐसे प्रकृति का अंश है वो संपूर्ण प्रकृति में संसार नहीं बनता है। प्रकृति में भी थोड़े अंश में संसार बनता है। अनंत ब्रह्मांड है वो प्रकृति के थोड़े अंश में है। सब प्रकृति संसार नहीं बनता, जैसे सब मिट्टी से घड़ा नहीं बनता है ऐसे। और प्रकृति व परमात्मा किसी अंश में है। जैसे आकाश में एक तारा हो, वो तारा एक देश में आकाश बहुत बड़ा है, ऐसे परमात्मा के किसी एक अंश में प्रकृति है बेचारी, और उसका एक अंश है प्रकृति, और प्रकृति के किसी अंश में संसार। और संसार जितना आगे बना हुआ उनमें बहुत छोटा अंश है शरीर। उस शरीर को मैं मेरा मान करके ये फंस गया, और इतना फंस गया नहीं, ज्यादा क्या हुआ कि शरीर की प्रधानता लेकर शरीर को सुख मिले, आराम मिले, उनको इच पकड़ता है। रुपया मिल जावे, जन्म मिल जावे, स्त्री पुत्र मिल जावे, परिवार मिल जावे, हमारे मकान बन जावे, हमारे परिवार हो जावे, हमारा आदर हो जाए, हमारा सत्कार हो जाए, हमारी महिमा हो जाए, हम बहुत हो इधर ही इधर खींचता है। ये है अनर्थ, ये अनर्थ का मूल है। इन चीजों को लेना, करना, उपयोग करना दोष नहीं है। जैसे आप बैठे यहाँ पर, तो आप बैठो, आराम लो, प्रकाश लो, गर्मी हो तो पंखा ले लो, यहाँ से बिछोना ले लो, दोष नहीं है। पर तो अपना कब्जा कर लो, हम तो यही बैठेंगे, तो उठा देंगे, यहाँ करने नहीं देंगे। हम लोग भी ईमानदारी से सत्संग करते हैं, तो मालिकों ने भी यहाँ के करो नहीं। अगर हमारा आप कब्जा करने लगे तो बैठा नहीं रहेगा, यहाँ निकलो यहाँ से, वे समझेंगे तो कब्जा कर लेंगे। जो संसार में अपने जैसे बैठ कर काम करते हैं, ऐसे अपने उद्धार के लिए सही धारण करो, सबसे काम करो, कोई दोष नहीं। पर कब्जा कर देते हो तो फिर डंडा पड़ेगा भाई। ये अपनी चीज नहीं है, ये संसार की है, शरीर है, इंद्रिया है, संसार का हमारा नहीं है, हमारे तो परमात्मा है। तो परमात्मा है तो संसार, परमात्मा का क्या है? हूँ है, मैं हूँ, ये मैं हूँ परमात्मा हुआ, मैं संसार का हुआ। तो संसार की चीज संसार को दे दो और परमात्मा की परमात्मा दे दो, इसका नाम है मुक्ति। अर्थात शरीर स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो चाहे कारण हो, ये संसार का है। स्थूल संसार के साथ स्थूल शरीर की एकता है, सूक्ष्म संसार के साथ सूक्ष्म शरीर की एकता है, कारण शरीर के साथ कारण संसार की कारण शरीर के साथ एकता है। ये तीनों शरीर प्रकृति के है, और इनको जानने वाला जो परा प्रकृति है वो परमात्मा की है। अपने प्रकृति विद्यते परा, तो अपने आप स्वयं जो हूँ बोलते हो, ये हूँ मैं होने से हूँ है, मैं को छोड़ दो हूँ नहीं रहे ही रहेगा। जब मैं को छोड़ करके और हूँ का अभाव किया, निर्ममो निरहंकार, अहंकार को छोड़ दिया, तो अहंकार मेरा स्वरूप नहीं है। ये खास चीज है, मार्मिक चीज है। फिर ध्यान देगा, आप सुनो, मैं हूँ, मैं है ये संसार की चीज है, हूँ है ये परमात्मा की चीज है। संसार की चीज है, उसका अर्थ हुआ संसार का अंश है, अपरा प्रकृति का अंश है, और ये परमात्मा का साक्षात परमात्मा का अंश है। ये तो प्रकृति का बहुत छोटा अंश है। 8 भेदों वाली प्रकृति, उसमें अहंकार 8वां आया है, बहुत छोटा सा प्रकृति का अंश है। और इधर परमात्मा का अंश है अपरा परा प्रकृति, जीव रूप। वो जीव रूप है जिसमें जीव भूता सनातन है बताया। तो जीव बना हुआ, तो बना हुआ किस वास्ते है कि संसार की चीज को पकड़ करके अपनी
मान लेने से ये जीव बना है। अगर संसार की चीज को छोड़ दे तो ये परमात्मा का बन जाएगा, आप साफ है ही परमात्मा मिल जाएगा। केवल मैं को पकड़ने से ही ये बंधन में पड़ा है। अहंकार खास अहंकार है। अब मनुष्य अहंकार को बढ़ाता है, पढ़ जाऊंगा इतना बड़ा बन जाऊंगा, मैं धनवान और बड़ा बन जाऊंगा, मैं परिवार वाला होकर बड़ा बन जाऊंगा, आदर सत्कार से बड़ा बन जाऊंगा, मान बढ़ाई से बढ़ जाऊंगा, मैं संत बनूं तो ऊंचा बनूंगा, दंडी स्वामी बनूंगा तो ऊंचा बन जाऊंगा, महान पतन होगा। शरीर को बड़ा बनकर तू बड़े कैसे बन जाएगा? बड़ा बनेगा तो बड़ा तो तू है, उससे तो हो गया विमुख। अब शरीर को लेकर बड़ा बनता है, ये महान बेइज्जती है, महान फजीती है। परमात्मा का अंश विद्या बुद्धि योग्यता से बड़ा बनना चाहता है, ये गलती करता है। बड़ा कब बढ़ेगा? मैं पर भी छूट जाएगा। निर्ममो निरहंकार, निरहंकार अहंकार है प्रकृति का वन, भूमिरापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेव अहंकार इति इयम इति इदंता से है। इदम सरत मान यह शरीर है, ये हाथ है, ये पाँव है, ये जांग है, ये माथा है, ये पीठ है, ये हमारी पसली है, ये हाथ है, ये मांस है, ये सब है, ये इंद्रिया है, ये प्राण है, ये मन है, ये बुद्धि है। ऐसे अहंकार भी यह है, अहम भी यह है। बस अहम तो यह है, यह मैं नहीं हूँ, मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरे है। तो परमा के साथ में हूँ के साथ में है कि एकता है, तो हूँ न रह करके है हो जाएगा। कब? जब अहम को छोड़ेगा। अहम को पकड़ेगा तो हूँ होगा, अहम को छोड़ा तो है हो जाएगा। इसको तो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, संसारी हो जाएगा। अब ये छुटकारा हो कैसे? कि हमारे पास जो संसार की चीजें हैं ये केवल संसार के लिए ही माने। ध्यान देना, खास बात है ये। मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर तो संसार का है, इंद्रिय संसार की है, मन बुद्धि संसार का है, मैंपन भी संसार का है। जब मैंपन भी संसार का है, इंद्रिया प्राण मन बुद्धि शरीर संसार का है, तो स्त्री पुत्र परिवार धन संपत्ति संसार का ही हुआ, कपड़ा हुआ। तो ये केवल संसार की सेवा में लगा दे, केवल संसार का है, संसार की सेवा के लिए है और संसार के लिए ही है। तो शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर तो संसार का अंश है और शरीर मेरा नहीं है। ध्यान देना भाई, बहुत ही गहरी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। और शरीर को मेरा मानना बहुत ही पतन की बात है। शरीर को मेरा आप कह दो, शरीर पर आपका अधिकार चलता है क्या? खूब विचार करो। शरीर को जैसा रखना चाहते हो वैसा रख सकते हो, जितना दिन रखना चाहते हो उतना दिन रख सकते हो, जैसा बनाना चाहते हो वैसा बना लेते हो, जिस तरह से परिवर्तन चाहते हो वैसा बदल देते हो। बीमार हो गए, बीमारी छुड़ा निरोग हो जाओ, ऐसे को हो सकते हो कि नहीं कर सकते? तो मेरा संसार क्या है? शरीर कैसे? मेरी चीज जैसे मेरा हाथ है, यूं करूं चाहे यूं करूं, ऐसे ऐसे शरीर के ऊपर आपका आधिपत्य चलता हो तो शरीर मेरा कहो, अगर आधिपत्य नहीं चलता हो तो मेरा नहीं है, ये मान लो। मिला हुआ है, जैसे मकान हमारे को सत्संग करने के लिए मिला है, पर मेरा करो तो बेईमानी मानी जाएगी, ईमानदारी नहीं होगी। ऐसे शरीर को मेरा माना, ये ईमानदारी नहीं होगी, बेईमानी होगी। तो शरीर मेरा नहीं है, शरीर मैं नहीं हूँ और शरीर मेरा नहीं है, ये दूसरी बात मान रही। तीसरी बात बहुत मार्मिक है, ध्यान दे आप सुने और शंका रहे तो पूछें।
शरीर मेरे लिए भी नहीं है। ये थोड़ी गहरी बात है। शरीर मेरे लिए नहीं है। शरीर में भजन करूं वो मेरे लिए करता हूँ, चिंतन करूं, भजन करूं, शरीर से सेवा करूं, मेरे लिए करूं, मेरे लिए नहीं। शरीर से काम करो संसार की सेवा के लिए केवल, मेरे लिए है ही नहीं। नाशवान क्षण भंगुर, कब मर जाए वो मेरे लिए कैसे होता है जो मैं कभी मरता ही नहीं, कभी मरा नहीं, कभी मरूंगा नहीं, कभी मरता हूँ नहीं, मर सकता नहीं हूँ। ऐसा मेरा स्वरूप परमात्मा का साक्षात अंश। ये तो प्रकृति स्थानी का भगवान ने अपने को कहा कि मम एव अंश, केवल मेरा अंश है। मम एव अंश का अर्थ मम एव अंश, एव का अर्थ ही होता है हिंदी में ही, मेरा ही अंश है, केवल शुद्ध मेरा ही अंश है। तो ये मेरा अंश है तो परमात्मा के और खेच लिया जड़ को, प्रकृति के अंश शरीर को अपना मान लिया। तो अपना मान लिया शरीर मेरे लिए है, इंद्रिय मेरे लिए है, मन मेरे लिए है, बुद्धि मेरे लिए है, इनका भोग मेरे लिए है। ये बिल्कुल गलत बात है। तो शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है। शरीर और सामग्री संसार की है, संसार में रहेगी, संसार के लिए ही है। केवल संसार के लिए मान लेना ये कर्म योग है, और अपने को भगवान का चिंतन लग जाना ये भक्ति योग है, और इस संसार से अलग हो जाना ये ज्ञान योग है। ये जड़ है, मैं चेतन हूँ, शुद्ध स्वरूप हूँ, ये ज्ञान योग हो गया। और संसार की चीजें सब मन बुद्धि इंद्रिया शरीर, इससे जप हो, ध्यान हो, समाधि हो, निर्विघ्न समाधि, ताकि समाधि सब संसार की है, संसार के लिए ही करना है। हमारे लिए ध्यान भी नहीं है, समाधि भी हमारे लिए नहीं है, संसार के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए समाधि है। क्योंकि समाधि कारण शरीर में होती है, चिंतन ध्यान सूक्ष्म शरीर में होता है, क्रिया स्थूल शरीर में होती है। तो ये संसार के लिए है, संसार की है, ये हमारे लिए नहीं है। तो ये बात खास समझने की शरीर मैं नहीं हूँ और शरीर मेरा नहीं है, क्योंकि इस पर आधिपत्य हमारा चलता नहीं है। और शरीर मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं तो हूँ चेतन, शरीर है जड़। जड़ मेरे लिए कैसे हो सकता है? परमात्मा का मैं अंश हूँ, परंतु परमात्मा के लिए मैं हूँ, मेरे लिए परमात्मा नहीं। मेरे लिए मानते आज जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, तो ज्ञानी नहीं मानता है, जिज्ञासु भी नहीं मानता है। अर्थ अर्थात ज्यादा मानते भगवान से ले ले कुछ, जो भूल है, गलती है। अपने आप को भगवान को दे देना किसी शर्त पर नहीं, क्योंकि अंश उसी का है, उसको देना ईमानदारी है। कुछ भी चाहना है बेईमानी है। तो अपने आप को तो दे दो परमात्मा को, और स्थूल सूक्ष्म कारण से ही दे दो संसार को, और अपने परमात्मा के शरण हो जाओ। और नहीं तो इनके सहित हो जाओ, भले शरीर इंद्रियों सहित ही भगवान की शरण हो जाओ। हम भगवान के, भगवान हमारे। ऐसे हो बोल, ये संसार मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरे लिए नहीं, ऐसे विमुख होकर बस शांत चुप हो जाए। अभी 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 इस क्षण ही आप ये सब संसार का है, मन बुद्धि इंद्रिया अहम अहम तक सब संसार का है। और अहम भी जिसमें प्रकाशित हुआ है, अहम भी जिसमें दिखता है, अहम का भी भान होता है, अहम का भी जो साक्षी है, प्रकाशक है, आधार है, आश्रय है, वो हूँ परमात्मा का है। तो हूँ परमात्मा के में स्थित हो गया, ये संसार में ऐसे उत्सुक हो जाओ। ये परम पद है, इसका नाम मुक्ति है, इसका नाम कल्याण है, इसका नाम उद्धार है। यही है। कितनी सुगम बात है। शंका हो तो बोलो इसमें, अब शंका बोलो। इसमें एक बात है कि
कि मैं जड़ हूँ, अभी तो यही है ना, मैं जड़ हूँ, ये मतलब वहम होता है कि मैं जड़ वो तो शरीर मैं हूँ तो जड़ ही होंगे आप। जो इसका स्पष्ट है ना। अरे जड़ का होगा ही, मेरे बाल बच्चे हैं तो बाल बच्चों का होगा ही आप। तो अपने मेरे बाल बच्चे मानोगे तो बाल बच्चों के आपको होना ही पड़ेगा। शरीर मेरे मानो को शरीर का गुलाम होना ही पड़ेगा। फिर आपको जड़ती की दासता पकड़नी ही पड़ेगी, स्वीकार करनी पड़ेगी परवस्था से। तो अपने से शरीर का अलगाव ठीक अनुभव कैसे करें? ऐसे करें, ध्यान देना, बड़ा बढ़िया प्रश्न है। मानो शरीर से मैं अलग हूँ, कैसे अनुभव करें? आप थोड़ी कृपा कर ध्यान करें। बालक अवस्था में आप कहते थे कि मैं बालक हूँ, कहते थे कि नहीं? आज कहते हो मैं बालक हूँ? आज बालक हूँ नहीं कहते, तो आप बदल क्यों गए? आज भी कहते हो बालक हूँ, आज बालक हूँ ही नहीं मैं। अच्छा, बालक थे, आज जवान हुआ था, बूढ़ा हूँ कहते हो। तो बूढ़ा हूँ तो आप बूढ़े हो, सही बूढ़ा है? बताओ। तो शरीर बालक से बूढ़ा हो गया, आप है जो वो का वही मैं हूँ, वही मैं हूँ जो बालक में था, क्या दूसरा हूँ? तो आप सही दो हुए ना, सही तो बूढ़ा हुआ, आप वही बालकपन में था, शरीर बालकपन था वही है। अच्छा, इस पे हमने विचार किया कि भाई शरीर मतलब बचपन में ऐसा लगता है कि बचपन में शरीर ऐसा ही था, यही शरीर था, ऐसे ही शरीर। ऐसा था तो यही मन बदल गया, ऐसा वैसा है, वो छोटा सा ही है क्या? जैसा बच्चा था वैसा छोटा सा है आज। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे अरे भाई भूल की बात है, लगता तो है, पर देखो एक तो चीज दिखती है, एक चीज बुद्धि से समझ में आती है। दिखती है तो इंद्रियों का ज्ञान है, और समझना ये बुद्धि का ज्ञान है। तो बुद्धि के ज्ञान से क्या आप बालक हैं? नहीं है ना? ऐसे बुद्धि के ज्ञान से आप वही है, दूसरा है जी? बुद्धि के ज्ञान से, इंद्रियों के ज्ञान से कैसे होगा? बुद्धि का ज्ञान होगा, और बुद्धि से और अगाड़ी, बुद्धि के ज्ञान से शरीर वही मानो तो मान नहीं सकते, तो फिर आप तो वही हो, दूसरा मान नहीं सकते। जब शरीर वही है मान नहीं सकते, ऐसे बालपन में था, आज दूसरा ये मान नहीं सकते। ख्याल आएगा नहीं? शरीर वही है, मान नहीं सकते, शरीर बदल गया, और मैं दूसरा हूँ, मान नहीं सकते, मैं नहीं बदला हूँ, वही मैं हूँ। तो आप सही दो हुए कि एक हुए? इस ज्ञान का आदर करो, इसको महत्व दो। नारायण 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 नारायण, इसमें स्थित हो जाओ। ऐसा ब्राह्मी स्थिति, निर्ममो निरंकार, ऐसा ब्राह्मी स्थिति बात हो।